भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि का विस्तार किया, सारी सृष्टि को बनाया। जलचर, जलचर, थलचर, नभचर, त्रियंग आदि योनियों को ब्रह्मा जी ने बनाया और सबसे पहले 5 प्रकार की अविद्या को बनाया। तम, तामिश्र, अंतामिश्र, मोह, महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या का निर्माण किया। संतुष्टि नहीं हुई, सरकालिक महात्माओं को प्रकट किया, शंकर जी को भृगुटी से प्रकट कर दिया और उसके उपरांत 10 ऋषियों को प्रकट किया, चारों मुख से चारों वेद को प्रकट कर दिया, वाणी से सरस्वती को प्रकट कर दिया, छाया से कर्दम को प्रकट कर दिया, छाती से धर्म को प्रकट कर दिया, पीठ से अधर्म को प्रकट कर दिया, अपने आधे भाग से मनु महाराज को प्रकट कर दिया और आधे भाग से शत्रुपा जी को प्रकट कर दिया। इन्हीं को आदि मानव कहा जाता है। मनु शत्रुपा से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। बोले पृथ्वी इस समय रसातल में है। एक हिरणाक्ष नामक दैत्य था, वो पृथ्वी को उठा करके रसातल में डाल दिया। तो आप पृथ्वी को निकालिए तब तो हम सृष्टि करें। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी को निकालना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान का ध्यान किया, ब्रह्मा जी को छींक आई और नासारंध्र से एक सुअर का बच्चा प्रकट हो गया। बाराह को यज्ञवाराह भगवान, बोलो यज्ञवाराह भगवान की। ऋषियों ने स्तुति गाई। बाराह भगवान समुद्र के अंदर जाकर के पृथ्वी को निकाले। थोड़ा आवाज तेज करो भैया। समुद्र के अंदर से जाकर के पृथ्वी को निकाले और उसके उपरांत मनु महाराज ने सृष्टि किया। मनु महाराज की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, पुत्रियों के नाम है देवहूति, आकृति और प्रसूति। मझली पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी के साथ में किया। एक कर्दम जी ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप करने के लिए गए। कहाँ गए? सरस्वती के पावन तट पर तप करने के लिए गए। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते सहस्राणां समान। कितने वर्षों तक तप किया? 10,000 वर्षों तक तप किया। किस लिए किया? विवाह करने के लिए तप किया। बोले कोई विवाह करने के लिए भी तप करता है, लेकिन कर्दम जी ने 10,000 वर्षों तक भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए तप किया, केवल विवाह करने के लिए। ये शिक्षा है। विवाह कीजिए, लेकिन विवाह करने के पहले तप करो। जो विवाह करने के पहले तप कर लेता है उसका गृहस्थ जीवन दिव्य हो जाता है, भव्य हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। और जब कोई तपस्वी विवाह करता है तो उसी के यहाँ कोई महापुरुष प्रकट होता है। सत्पुरुषों का अवतार होता है, संतों का अवतार होता है। कहाँ तक कहीं भगवान का अवतार। देखो गृहस्थ एक ऐसी खेती है जिसके यहाँ सब पैदा होते हैं। चोर भी गृहस्थों के यहाँ पैदा होता है, डकैत भी गृहस्थों के यहाँ पैदा होता है, संत महापुरुष भी गृहस्थों के यहाँ ही पैदा होते हैं। और कहाँ तक कहीं भगवान भी गृहस्थों के ही आते हैं। इसलिए कहा धन्यो गृहस्थाश्रमाः। और किन गृहस्थों के यहाँ सत्पुरुष और भगवंत आते हैं? जिनकी गृहस्थी दिव्य होती है। गृहस्थी किसकी दिव्य होती है? बोले गृहस्थी में प्रवेश करने के पहले जो तप करता है, तपस्या करता है, भजन करता है, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तब उसकी गृहस्थी दिव्य होती है। पामर प्राणियों की तरह गृहस्थ में जो प्रवेश करता है उसकी गृहस्थी में दिव्यता नहीं आती।
देखो सन्यासी साधु बाल बच्चे पैदा नहीं करते, सन्यास ले लिया वो क्या बच्चा कैसे हो? गृहस्थ के यहाँ से कोई आता है। स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी से किसी ने कहा कि स्वामी जी आजकल साधु लोग ऐसे हो रहे हैं, उटपटांग कर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ वो साधु आते कहाँ से? आते किसी गृहस्थ के यहाँ से है ना। तुमने उनको ये शिक्षा नहीं दी, संस्कार नहीं दिया, तो बिगड़े हुए पहले से। हमारे पास आए उनको सुधारने का प्रयास कर रहे, नहीं सुधर रहे, हमारा दोस्त थोड़ी है, तुम्हारी गृहस्थी का दोस्त है, तुम्हारी गृहस्थी दिव्य बनाई रही, इसलिए ऐसे बच्चे को पैदा किया। अब भेज दिया हमारे पास और हम सुधारने का प्रयास कर रहे, नहीं सुधर रहे, तो हमारी क्या गलती? इसलिए साधु यदि विकृत दिखाई पड़ते हैं, विकार दिखाई पड़ता है, उल्टा पलटा कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो दोष किसका है? वो साधु का दोष नहीं, तुम्हारी गृहस्थी का दोष है, किसके यहाँ पैदा हुआ। और इसीलिए गृहस्थ के लिए सारे कर्म धर्म कहे गए हमारा, साधुओं के लिए धर्म कर्म नहीं कहा गया। ये जितने भी कर्म कांड के विषय हैं, चाहे तर्पण हो, चाहे हवन हो, चाहे देवकार हो, नित्य नैमित्तिक कर्म, हवन आदि कर्म किसके लिए कहे गए हैं? ये गृहस्थों के लिए कहे गए। यदि संन्यास लेने के बाद वो तो महाराज अग्नि का स्पर्श भी नहीं कर सकता, वो यह तो कर ही नहीं सकता। पितर तर्पण का श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध तर्पण कर नहीं सकता, क्योंकि तो पहले ही पिंडदान कर चुका अपने शरीर को। तो महात्माओं के लिए तो केवल भगवान का स्मरण, समस्त कर्मों से उपरत होकर के भगवान की शरणागति को स्वीकार करके भगवान का स्मरण करना एकमात्र महात्माओं के लिए ही कर्तव्य है। जितने भी नित्य नैमित्तिक कर्म है, साध तर्पण आदि कर्म है, देव पूजन आदि सत्कार, ये सब कर्म है, सब गृहस्थों के लिए कहेंगे। कोई गृहस्थी ये कह करके कि गृहकार अंजाना जंजाला, बहुत जंजाल है, हम नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसा कह करके आप उदासीन नहीं हो सकते, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जितने भी कर्म है वो सब गृहस्थों के लिए कहे गए। पर उन गृहस्थों की गृहस्थी दिव्य हो जाती है जो महाराज गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले तप करते हैं। कर्दम महाराज ने, कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्ते के सहस्राणाम समादस। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। हमारी आवाज आप लोगों को सही ढंग से सुनाई पड़ रही है? वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान आए और उस समय कर्दम जी अत्यंत कृष्णाय हो चुके थे, दुबला पतला शरीर। बच्चों को शांत करिए, बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। देखिए कोई यहाँ खेल रहा, कोई वहाँ खेल रहा, हल्ला मचा रहे हैं, तो एकदम पीछे कर दीजिए, ताकि पीछे जाके हल्ला करें। अब यहाँ बैठ करके नाक से पूरी हमको डिस्टर्ब होता है ना। और देखो ये बच्ची जो है ये कुल्फी खा रही है और हल्ला कर रही है। बच्चों को संभाल के रखें अपने अपने। आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे बोल रहे हैं, जो बोलता है उसको पता चलता है कितना विचार करके आदमी बोलता है, एकाएक कुछ करके सब बुद्धि खराब कर देते हैं। तो सही करें बच्चों को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए। कर्दम जी अपतन मूर्धना, सिर के बल पर गिर करके प्रणाम किया है, स्तुति गाई है। और भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास मैं बाद में आया हूँ, विवाह की व्यवस्था पहले करके आया हूँ। देवर्षि नारद जी को भेज करके मनु महाराज को सावधान किया है। आज से तीसरे दिन अपनी मजली पुत्री देवहूति को लेकर के श्री मनु और शत्रुपा आएंगे। तुम पानी ग्रहण करना, देवहूति हर तरह से तुम्हारे योग और अनुकूल है। जब इस तरह से कहा, कर्दम जी ने स्वीकार कर लिया और उसके उपरांत भगवान अंतर्धान गरुड़ पर सवार होकर के चलने लग गए। अच्छा, गरुड़ जी पर सवार होकर जब भगवान जा रहे थे तो गरुड़ जी के पंखों से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे हैं, भागवत में लिखा है।
और उन सामवेद के मंत्रों को सुनते हुए भगवान जा रहे हैं। आजकल के लोग संगीत के बड़े शौकीन होते हैं। अपने गाड़ी में बैठेंगे तो बढ़िया संगीत सुनते हुए जाते हैं। भगवान पहले से ही सुनते हुए आ रहे हैं। भगवान भी अपने गाड़ी पर बैठते हैं और भगवान की गाड़ी का नाम है गरुड़ जी महाराज। और जब भगवान गरुड़ पर बैठ करके चलते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से सुंदर सामवेद के मंत्र प्रकट होते चलते हैं और सामवेद संगीत से ही भरा हुआ है। और इस तरह से संगीत को सुनते भगवान गए। गरुड़ जी के पंखों से ही वेद मंत्र प्रकट होते। मंदिरों में हम लोग गरुड़ घंटी रखते हैं ना, तो जगाते हैं तब घंटी बजाते हैं, अभिषेक करते हैं तब घंटी बजाते हैं, भोग लगाते हैं तब घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? घंटी बजाने का क्या तात्पर्य? हम लोग घंटी क्यों बजाते हैं? उसमें गरुड़ जी की मूर्ति रहती ना, उसको गरुड़ घंटी बोलते हैं। तो घंटी क्यों बजाते हैं? कोई अनपढ़ व्यक्ति भोग लगाता है तो भाव ये है कि प्रभु हमको मंत्र तो आता नहीं है, गरुड़ जी के पंखों से ही मंत्र निकलते रहते हैं, हम घंटी बजा दिए, ये वैदिक मंत्र निकल रहे हैं, आप इसी को सुनकर के प्रसन्न हो जाइए और हमारे भाव को स्वीकार कर लीजिए। इसलिए हम लोग घंटी बजाते हैं। उत्थापन करना हो तो घंटी बजाते हैं, मतलब वैदिक मंत्रों से हम लोग उत्थापन करते हैं, जगाते हैं भगवान। अभिषेक करते हैं, मंत्र नहीं आता, गरुड़ घंटी बजा दिए, भगवान प्रसन्न हो गए, गरुड़ जी के द्वारा मंत्र सुनाई दिए। भोग लगाए तो घंटी बजा दिए और इस तरह से भगवान वैकुंठ धाम को जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तीसरे दिन से देवहूति माता को लेकर के उनके पिता और माता शत्रुपा और मनु जी कर्दम ऋषि के पास आते हैं। ब्रह्म विधि से विधिवत विवाह करा करके और चले जाते हैं। लेकिन धन्य है देवहूति माता और कर्दम जी। भागवत में लिखा है कि देवहूति माता अत्यंत सुंदरी थी, ऐसा भागवत में लिखा है। गंधर्वों का जो राजा है विश्वावसु, बहुत सुंदर है। और एक बार वो विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहा था। माता देवहूति अपने राजमहल के प्रासाद में छत में कंदुक क्रीड़ा कर रही थी, गेंद खेल रही थी। लेकिन जैसे ही विश्वावसु ने माता देवहूति की सुंदरता का दर्शन किया तो देखता रह गया महाराज, और विमान चलाना भूल गया और विमान में ही बैठा बैठा लुढ़क गया और धरती में आके गिर गया, बेहोश हो गया। इतनी सुंदर थी देवहूति माता। विश्वावसुर्न पता स्वादिमाना विलोक सम्मोह विमूढ़ चेता, विमूढ़ चेता होकर के धरती पर गिर गया। ऐसी विश्व सुंदरी देवहूति माता जैसी सुंदर पत्नी को ही पा करके कर्दम ऋषि भजन करते हैं और देवहूति माता उनकी सेवा करते हैं। कितने वर्षों तक? भागवत में समय तो नहीं लिखा है, पर इतना लिखा है कि देवहूति माता के शरीर में झुर्रियां पड़ गई, तब तक वो भजन करते रहो, सेवा करते रहो। झुर्रियां कब पड़े? जब व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हजारों वर्ष तक फिर कर्दम जी ऐसे भजन करते रहे और देवहूति माता उनकी सेवा करते। ये है हमारे भारतवर्ष की पतिव्रता नारी का दृष्टांत, ये आदर्श है। आजकल की नारी होती तो 2-4 दिन रहती और वो पति भजन करता तो छोड़ छाड़ के मायके चली जाती और मायके जाने के बाद पता लगाती रहती कि यही भजन ही कर रहा है। अब जमाना इतना खराब हो गया कि दूसरा विवाह करके चली जाती। आतिव्रत धर्म ही नष्ट हो चुका है। तो हमारे भारतवर्ष के आदर्श नारी हमारा जो सेवा कर रही है, और सेवा भी किस भाव से कर रही है, भागवत का लिख रहे हैं। पितृभ्याम प्रस्थिते साधि पत्नींगित कोविदा नित्यं परचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। माता पिता के चले जाने पर साध्वी देवहूति पति के इशारा समझ करके सेवा करते हैं। इंगित माने इशारा होता, कहने पर सेवा किया तो क्या किया। अच्छा ध्यान रखना है, जो मैं बात कह रहा हूँ पतिव्रता स्त्री के लक्षण गिनाए जा रहे हैं।
कहने पर सेवा किया तो क्या किया? पति इंगित कोविदा, पति को कहना नहीं पड़ा, इंगित माने इशारा। जैसे प्यास लगी है, लोटा की ओर देखा और पत्नी जो है तो पानी ला करके रख दी। भूख लगी है, थोड़ा पेट में हाथ घुमाए, भोजन बना के ला के रख दी। स्नान करने जाना है, तुरंत पानी भर के रख दी, केवल इशारा कर रहे हैं। तो पति इंगित कोविदा, इसलिए देवभूति माता को यहाँ साध्वी शब्द से प्रयोग किया गया। आजकल साध्वी शब्द का बड़ा गलत अर्थ निकाला जाता है। साध्वी किसे कहते हैं? आप लोग सोचेंगे जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हुआ है तो साधु वेश धारण कर लेवे, माला वाला डाल लेवे, तिलक चंदन करा लगा लेवे, बस हो गई साध्वी। भैया किसी पोथी पुराण शास्त्र में साध्वी शब्द का परिभाषा नहीं। सबरी माता के संबंध में वाल्मीकि रामायण में तपस्वनी लिखा है, साध्वी नहीं लिखा, क्योंकि उनको साध्वी कहते ही नहीं। साध्वी किसे कहते हैं? बोले जो पति की सेवा करे उसी सती को साध्वी कहते हैं। हमारे यहाँ सती की महिमा है। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें संस्कार विहीना कहा गया। साध्वी तो छोड़ दो, उन्हें संस्कार विहीना कहा गया। जैसे हमारे यहाँ द्विजों का जब तक जनेऊ संस्कार नहीं हो जाता उन्हें संस्कार विहीना कहा जाता है, ऐसे जिस स्त्री का विवाह नहीं होता, जिस कन्या का विवाह नहीं होता, उसे शास्त्रों में संस्कार विहीना कहा जाता है। महाभारत में यहाँ तक लिखा है जो स्त्री पति का वरण नहीं की, पति की सेवा नहीं की, वो महाराज उसको कोई गति नहीं मिलती। आप पढ़िएगा, शल्य पर्व में लिखा हुआ है। एक वृद्ध कन्या का उपाख्यान है। एक कुलीनगढ़ की पुत्री थी, अनिंद सुंदरी थी। कुलीनगढ़ के असमय में उनकी मृत्यु हो गई। उस कन्या ने सोचा मेरे पिता ने मेरा विवाह नहीं किया तो मैं ही विवाह नहीं करूँ, आजीवन ऐसे रह करके तप करूंगी। पूरा जीवन तपस्या करती रही और जब वृद्धावस्था आ गई तो चिता बना करके अपने शरीर का हवन करने जा रही। देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा देवी ये तुम आत्मदाह क्यों कर रही? बोले आत्मदाह नहीं कर रही हूँ, मैं अपने शरीर का हवन करके दिव्य लोक में जाना चाहती हूँ, तो जाना चाहती हूँ। तो कहा तुमको दिव्य लोक तो छोड़ दो, तुमको नरक में भी वास नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम संस्कार विहीना हो। असंस्कृतायाः कन्यायाः कुतो लोकस्तवानघे, हे अनघे इन्हें इस पापे। जो संस्कार विहीना स्त्री है उनको किसी लोक की प्राप्ति नहीं होती। तो हम क्या करें? तो कहा कि अभी भी तुम शुद्ध हो, कन्या हो, कोई सदाचारी पुरुष, कोई ऋषि तुम्हारा पाणी ग्रहण कर लेवे तो तुमको सदगति मिल सकती है। उसने मरने का विचार छोड़ दिया और भ्रमण करने लगी कि हमारे योग कोई वर मिल जाए। बेचारी वृद्धा थी। तो गालव ऋषि के सभा में गालव के पुत्र सिंहवान जी विराजमान थे। उनके समीप पहुंची और हाथ जोड़ करके बोली आप में से कोई हमारा पाणी ग्रहण कर लेवे, विवाह हमारे साथ कर लेवे। हमने पूरा जीवन तपस्या किया है, अपनी तपस्या का आधा भाग जो विवाह करेगा उसको दान कर दो। तो गालव ऋषि के पुत्र सिंहवान खड़े हो गए, बोले देवी तुम शुद्धा हो विशुद्धा हो, हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, एक रात्रि तुम हमारे साथ रहना फिर चली जाना। और इस तरह से विवाह हुआ। एक रात्रि अपने पति के साथ में रही। तो महाराज विवाह होती ही वृद्धावस्था दूर हो गई, तरुणी वर्णी तो तरुणी हो गई महाराज। और एक रात्रि के उपरांत दूसरे दिन उसके लिए विमान आ गया और वो सिंहासन में बैठ करके बैकुंठ चली गई। ये पातिव्रत धर्म की महिमा है। इसलिए स्त्री को चाहिए वो अपने पति की सेवा करे, इसी को पतिव्रता कहा जाता है। हमारे यहाँ सती नारियों की बड़ी महिमा है। जैसे संत की महिमा है ऐसे सती नारियों की महिमा है। पर ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया है, ये पुरुषों के लिए भी कहा गया है। महाभारत में इसका ही वर्णन है। जो एक पत्नी व्रत धारण करने वाले पुरुष हैं उनके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका भी एक दृष्टांत है सुरसधर्मा का, मैं कह नहीं सकता समय के अभाव में। तो हमारे कहने का तात्पर्य है देवभूति माता उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई, तब तक अपने पति की सेवा करती रही। उनकी सेवा को देख करके करदम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और करदम जी कहने लगे तुष्टो हमत तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि
सुहस्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। लोग तो अपने शरीर को ध्यान रख करके दूसरे की सेवा करते हैं, लेकिन तुमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, हमारी सेवा करती रही। इसलिए कहो तुम्हें क्या चाहिए। तब देवभूति माता ने कहा, आप जैसा दिव्य भजनानंदी तपस्वी पति हमें प्राप्त हुए, यही हमारा सौभाग्य है। फिर भी मैं आपके योग को, आपके प्रभाव को जानती हूँ। आपने हमारे माता पिता के समक्ष प्रतिज्ञा की थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की, तो प्रवेश तो अभी तक किए नहीं, इसलिए कृपा करके आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए। जब ऐसा कहा तो करदम जी ने कहा, तुम जाकर के बिंदु सरोवर में अवगाहन करो, स्नान करो। अच्छा, हमारे देश में 4 सरोवर हैं। इन बच्चों को कृपा करके आप पीछे बैठा दिए, बड़ा डिस्टर्ब होता है। ये नाचते हैं, हल्ला करते हैं, इनको बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब होता है। या कि आप जिनके बच्चे हैं चुपचाप इनको बैठा के रखें, शांत करके रखें, नाच से पूरे नहीं। ये देखो कितना बढ़िया बालक है, एकदम शांत भाव से बैठा हुआ है। एक छोटी बच्ची कितना अच्छे से बैठी है। आप अपने बच्चों को संभाल के रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, बहू को नहीं लाती है माता जी लोग, बच्चे को जरूर लाती है। मैं देख रहा हूँ ना, बहू को नहीं लाएंगे, बहू घर का काम करेगी। अब बच्चे चलो मैया जा रही पतंग, वही ले चला हल्ला करवाना, ये ठीक नहीं है ना। बहू को भी लाओ, या बच्चे को ला रहे हो तो अपने बच्चे को संभाले हो। अब बताइए कथा कलयुग की पूरी हो जाती है बच्चों में। क्या कह रहे थे हम? चलो भजन गा लो एक। मैं नाम राधा, नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। नाम राधा नाम फिर भी श्याम को पाना है। ओ नाम राधा नाम फिर भी श्याम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भाव चढ़ाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं।
नाम है राधा नाम है मेरा। जन्म जन्म से भूली तुमको, अब जाकर हूँ जानी तुमको, अब जाकर हूँ जानी तुझको। जन्म जन्म से भूली तुमको, जन्म जन्म से भूली तुमको, अब जाकर हूँ जानी तुमको। अब जाकर हूँ जानी तुझको। अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है। अब ना तुम्हें भुलाना है। नाम है मेरा नाम है राधा, नाम है मेरा नाम है राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम है मेरा नाम है मेरा नाम है राधा। नाम है मेरा नाम है मेरा नाम है राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। नाम है राधा, नाम है मेरा नाम है राधा। नाम है मेरा नाम है राधा। फिर भी शाम को पाना है, पास नहीं, पास हमारे कुछ भी नहीं है। प्रदेवभूत की माता करदम जी के सामने समक्ष आकर हाथ जोड़कर के खड़ी हो गई। करदम जी ने अपने योग बल से विमान को प्रकट किया। वह विमान 100 योजन लंबा चौड़ा था। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा वह विमान था। अच्छा, किसी कारीगर ने नहीं बनाया और किसी ईंधन से भी नहीं चलता था, कामना से चलता था। इसलिए इस विमान का नाम हुआ कामक विमान। यह है हमारे ऋषियों का योग विज्ञान। आज के आदमी कहते हैं अमुक वस्तु का निर्माण कर लिए, तमुक वस्तु का निर्माण कर लिए। हमारे ऋषियों का योग विज्ञान देखो, ऐसा विमान बनाया 1200 किलोमीटर, जिसमें बड़े बड़े प्रसाद महल थे महाराज, स्वर्ण के महल खड़े हुए। और उस विमान में हजारों दास दासियां थी। सुंदर निर्मल जल की नदियां, सरोवर आदि थे। शहद की नदियां बह रही थी। फलदार वृक्ष थे जो हर ऋतु में फल देने वाले थे। और बाता अंकुरित विमान था, कामना के अनुसार चलता था। और इस तरह से 100 वर्ष तक उस दिव्य विमान में माता देवहूति के साथ पर्जन्य ने विहार किया। कालांतर में चल करके 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिनमें से सती अनसुईया और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति यह देवहूति माता की ही बेटी है। 9 ऋषियों के साथ विवाह संपन्न हुआ और उसके उपरांत श्री कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान की ब्रह्मादिक देवताओं ने स्तुति गाई। करदम जी कपिल जी से आज्ञा लेकर के वन को चले गए और भजन करके भागवती गति को प्राप्त हुए। और उधर इस विमान में केवल 2 सदस्य बचे, केवल देवहूति माता और पुत्र कपिल जी। एक दिन की बात है, बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है। इन्हीं का प्रवचन सुन लो आप लोग। अरे बच्चों को जब तक आप लोग शांत नहीं करोगे मैं बोलूँगा नहीं। मुझे बोलने का हम ऐसे है कि हमारा परवाह नहीं, माइक अच्छा हो और शांति हो तो परवाह नहीं उठता हमारा। एक व्यक्ति उठ नहीं सकता है, ये ठाकुर जी कृपा है। जब तक कथा करूँगा तो किसी का आवश्यक होगा तभी उठ के जाएगा वो, नहीं उठते नहीं जल्दी से हमारी कथा में। लेकिन देखो ये बाला खल्ला
छोटा प्यारा बच्चा, देखो ना, हमको आप लोग पागल समझते हैं क्या? आप बच्चों को शांत करिए, आप लोग शांत करिए तो बच्चे शोर कर रहे हैं, हमको क्यों बोलेंगे? दिक्कत हो बच्चों को पीछे बैठा दिए ना कुर्सी में, क्या दिक्कत? वहाँ से हल्ला नहीं होगा, बैठे रहे अंदर हल्ला करते, सामने आके हल्ला करेंगे कैसे होगा? वृंदावन बिहारी लाल की। माता देवहूति ने कपिल भगवान का पूजन किया। पूजन करने के उपरांत शरणागति स्वीकार करते हैं। निर्विन्नानितरा भूमन् रसत इंद्रिय दर्शना तेन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्तमः प्रभु तं स्वागताहं शरणं शरण्यं सभित संसार तरोः जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुंसस्तो नमामि श्रद्धाविदां वरिष्ठम्। माता देवहूति कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपने सभृत संसार तरोह कुठारम, अपने भृत्य जनों के संसार वृक्ष को छेदन करने के लिए हे कपिल भगवान, आपका ज्ञान कुठार के समान है। कुठार समझते हैं? कुठार माने कुल्हाड़ी। संसार वृक्ष किसे कहते हैं? आसक्ति विटप को ही संसार वृक्ष कहते हैं। आसक्ति विटप मतलब यह जीव जब माता के गर्भ में रहता तो अंकुर के समान रहता है। बाहर प्रकट हो गया, जन्म हो गया, दो दल निकल आए, माता पिता, तो माता पिता में आसक्ति हो जाती है। और जवानी में यह वृक्ष प्रचंड हो जाता है आसक्ति का। बुढ़ापे में बहुत फैल जाता है, बेटा का बेटा, बेटी की बेटी, अनेक लोगों में जीव की आसक्ति हो जाती है। और ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। ये आसक्ति ही संसार में भाव होती है। तो आसक्ति समाप्त हो जाए, आसक्ति वृक्ष का छेदन हो जाए, इसके लिए हे कपिल, आपका ज्ञान कुठार के समान है, कुल्हाड़ी के समान है। प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, कृपा करके बताएं। मैं आपकी शरण में हूँ, इस बात को सुनकर के भगवान कपिल अत्यंत प्रसन्न हो गए, मंद मंद मुस्कुराने लगे। बभास ईशित स्मित शोभितानना, ईशत ईशित ईशत शोभितानना भगवान कपिलो बभास। मंद मंद मुस्कुराते हुए कपिल भगवान कहने लगे। मुस्कुराए भाई, कहते आप मैया हो, मैं बेटा हूँ। बेटा माँ की शरण में जाता है, माँ थोड़ी बेटा की शरण में जाती है, माँ थोड़ी बेटा की शरण में जाती है। लेकिन माता ने कहा कि मैं शरण में हूँ। भगवान अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि शरणागति से भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है। कोई जीव भगवान के सामने जाकर कह देता है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान अत्यंत प्रसन्न है। और हम भगवान के शरण में हैं तो शरणागति के लक्षण क्या है? भगवान हमारी शरणागति को कब स्वीकार करते हैं? हम भगवान के समीप जाएं और भगवान से कहें कि मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान हमें कब स्वीकार करेंगे? तो शरणागति के भी कुछ लक्षण है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। अपने जीवन को भगवान के अनुकूल बनाएं। अनुकूलता से तात्पर्य है भगवान ने शास्त्रों में जो कुछ भी कहा है, निर्देश किया है, उसका आचरण करें। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, शास्त्र युक्त आचरण ना करें। नहीं, भगवान आपको शरण में नहीं लेंगे।
आप भगवान की शरण में हैं, भगवान से कह दिए कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो सबसे पहले शास्त्र सम्मत आचरण करें। भगवान ने गीता भागवत आदि में जो कुछ कहा है उसको जीवन में अपनाएं, भगवान प्रसन्न हो जाए। और दूसरा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, शास्त्र के विरुद्ध भगवान ने जो कुछ भी कहा है उसमें उसका जीवन से त्याग करें। रक्षस्यति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास होना चाहिए। कोई देवी देवता हमारी रक्षा करेगा तो हम उनका भजन करने में हमारा काम बन जावे और भगवान की शरण में रहें। भगवान आपकी शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान के उदारता में, करुणा में, कृपा में, दया में कोई कमी है क्या? जब उनकी उदारता में, दया में, करुणा में कोई कृपा में कोई कमी नहीं है, फिर घर घर का माथा पटकते हो। इसलिए रक्षक के रूप में कह दिया कि गोत्रित्व वर्णम तथा, रक्षक के रूप में एकमात्र भगवान को ही स्वीकार करना। आप निक्षेप कार्पण्य, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, ये शरणागत के लक्षण है। कार्पण्य माने दैन्य भाव, भगवान के समीप जाएं तो जीवन में दैन्यता होनी चाहिए। दैन्यता कब आती है जीवन में? जब तक अपने सद्गुणों का स्मरण होता है तब तक दैन्यता आती नहीं। सद्गुणों का, योग्यता की स्मृति हो जाए भगवान के सामने, हे प्रभु मैं तो दीनहीन हूँ, अपराधी हूँ, पापी हूँ, हमको आप स्वीकार कीजिए, इसी भाव को दैन्य भाव कहते हैं। तो हम दैन्य भाव क्यों लाए? क्योंकि यह दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। यह दरबार, यहाँ पर दीनों का ही आदर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आप दीनों से बहुत प्रेम करते हो, कि अनाथ मेरे जैसा कोई दीन नहीं हो। समदीन नहीं दन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। तो इस तरह से षड्विधाम शरणगति, इस तरह से जो षड्विधा शरणागति को स्वीकार करता है भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। माता देवहूति के भाव को सुनकर के भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निशेषाय में अत्यंतोपरियत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कहते हैं कि हे माता जी, जिसको अपना कल्याण करना है वो आध्यात्मिक योग को समझे। कल्याण कब होता है? बोले जब तक सुख और दुख की, पुण्य और पाप की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो जाती है, सुख और दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक कल्याण नहीं होता है। और कल्याण कैसे होगा? बोले योग के द्वारा कल्याण होगा। योग किसे कहते हैं? बोले भगवान से जुड़ जाना, इसी का नाम योग है। जिसको अपना कल्याण चाहिए योग में स्थित हो जाए, योग का अर्थ है भगवान से जुड़ जाना। योग माने जुड़ना, सीधा सीधा अर्थ नहीं करें तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। अच्छा, कोई कर्म की योग के द्वारा भगवान से जुड़ता है, उसको कर्म योग कहते हैं। कर्म के द्वारा जुड़ा तो कर्म योग, भक्ति के द्वारा जुड़ा तो भक्ति योग, ज्ञान के द्वारा जुड़ा तो ज्ञान योग, निष्काम कर्म के योग द्वारा जुड़ा निष्काम कर्म योग, शरणागति के द्वारा जुड़ा शरणागति योग, प्रेम योग के द्वारा, प्रेम के द्वारा जुड़ा तो प्रेम योग। हे माता जी, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, इसलिए इस मन से सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए। और कहा आसक्ति एक ऐसा बंधन है जो जल्दी से छूटता नहीं है। देखो इसका नाम ही आसक्ति, आ तो शक्ति है पर जाती बड़ी मुश्किल से है, इसलिए इसका नाम है आसक्ति। भगवान कहते हैं आसक्ति जाती नहीं तो कोई बात नहीं, मत जाने दो, आसक्ति को तोड़ो मत, आसक्ति को मोड़ दो। कहाँ मोड़े? तो पूरे पुराण में भगवान कपिल ने 8 अध्यायों में उपदेश किया है। कहीं पर ये नहीं कहा कि मुझ में आसक्ति करो, बड़े संत महापुरुषों में आसक्ति करो। आसक्ति का अर्थ है अपना मानना।
किसी संत महापुरुष को अपना मानने लग जाओगे, वो संत महापुरुष भगवान की चर्चा सुना करके, कथा सुना करके, जो तुम्हारी आसक्ति संसार में है उसको समाप्त करके भगवान से जोड़ देंगे। इसलिए संत महापुरुष को अपना मानना। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार पावृतम। और साधुओं की सत्संगति, संतों की संगति, जब हम संतों का संग करते हैं आसक्ति समाप्त हो जाती है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तब देवभूति माता ने कहा कि प्रभु आप संतों की संगति की बात कह रहे हैं, तो संतों के लक्षण क्या हैं? हम किन संतों को अपना माने, किन संतों में आसक्ति करें? तब 3 श्लोकों में संतों के लक्षण बताएं। देखो, अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, वेश मात्र का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई साधु वेश में भी है तो उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित आपने किसी वेशधारी का अपमान कर दिया तो अपमान करने की आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, और वह प्रवृत्ति ऐसी बनेगी कि अपमान करते करते पहले तो आप असाधु का अपमान करेंगे, वेशधारी का अपमान करेंगे, और एक दिन साधु का अपमान कर देंगे। तो महाराज, किया कराया कमाई हुई वो जो पुण्य की पूंजी है, किसी महात्मा का, किसी साधु का आपके द्वारा जिस दिन अपमान हो जाएगा, सब विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और यदि आप वेशधारी मात्र का सम्मान करेंगे, वो साधु अंदर से चाहे ना वो बाहर से वेश बनाया है, और उसका सम्मान करते रहेंगे, तो सम्मान करते करते एक दिन असली का सम्मान हो जाएगा, और जिस दिन असली का सम्मान हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा काम बन जाएगा। पर ध्यान रहे, जिनको हम आध्यात्मिक गुरु माने, जिनके चरणों में हमको प्रीति करनी है, शरणागति करनी है, बहुत जान समझ ले, तभी उससे दीक्षा लेवे, तभी उसको आध्यात्मिक गुरु माने। 3 श्लोकों में लक्षण बताएगा। क्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। संत का पहला लक्षण है जो अत्यंत सहन करे उसे संत कहते हैं। सारे द्वंद्वों को सहन करे। इसलिए आचार्यजन टीका में लिखते हैं किस तरह से सहन करे, क्षितिवत् सहनशीला। जैसे धरती सब कुछ सहन करती है, ऐसे संत महापुरुष सब कुछ सहन करते हैं। द्वंद्व का मतलब ठंडी गर्मी सब आएगी। अब एक ही नहीं कि आज हमको एसी रूम मिला हुआ है तो बढ़िया मस्त है, कल साधारण ऐसे गर्मी वाला रूम मिल गया तो उसमें जाकर के हम दिन रात चिल्लाएं कि हमको तो परेशान कर दिया, सारी संपत्ति की पोल पट्टी खुल जाती है। कभी कभी व्यक्ति को हवाई जहाज भी चढ़ने को मिलता है, और कभी कभी टेम्पू और तांगे भी चढ़ने को मिलता है, तो कहते हैं कि हमेशा हम हवाई जहाज में ही चढ़ेंगे, हमको तो एयर की टिकट चाहिए है। तब सारी संपत्ति की पोल पट्टी खुल जाती है। आजकल बहुत से कथावाचक भी अपने नाम के आगे संत लिखने लग गए, और उनके जीवन को देखो तो हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, आप सब कुछ जानते हैं। सारी संपत्ति की पोल पट्टी खुल जाती है, केवल दिखावा मात्र रह जाता है। इसलिए और सबसे ज्यादा लोग किसी की कथा सुनकर के उसको गुरु बनाते हैं। बनाओ हमें नहीं कहते हैं, और पहले उसको अच्छे से जांच लो, परख लो, संत के उसमें लक्षण है कि नहीं है, तब गुरु बनाओ। जो कथावाचक में अच्छे लक्षण है, संतत्व है, तो खूब प्रेम से गुरु बनाओ, लेकिन लक्षण नहीं है तो फिर गुरु से त्याग कर दो। क्षवाहा करोड़ सहिष्णुनाः वृक्ष के सामान सहनशील। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारो तो फल प्रदान करता है, नाराज नहीं होता है, ऐसे संत सहनशील होते हैं। महाराज कुछ भला बुरा भी कह दिया तो सह लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसके अंदर के जो ठाकुर जी हैं चला रहे तो कोई बात नहीं, ऐसा कन्नी काट जाए उसे संत। दूसरी बात, कारुणिकाः, किसी दीन दुखिया को देख करके अत्यंत करुणा से उसका हृदय भर जाए, उसे संत कहते हैं। सुविधा सर्वदेहिनां, समस्त प्राणियों का अकारण हित ऐसी हो गई। अन्न वस्त्र दे देना ये हित है,
लेकिन सच्चा हित नहीं है। संत तो अपने आप, संत तो भगवान को भी प्रदान कर देते हैं, वो सच्चा हित है। सुविधा सर्वदेहिना, वो सबको चाहते हैं, सबको भगवान की भक्ति मिले, भगवान मिल जाए, उन्हीं यही उनकी कामना रहती है। अजात शत्रुवाहा, अजात शत्रु होते हैं। अच्छा, उनको भले कोई शत्रु माने, लेकिन संत किसी को शत्रु नहीं समझते, इसलिए अजात शत्रु होते हैं। शांताहा, शांत और दांत दो शब्द होते हैं। जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसे दांत कहते हैं, और इसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया उसे शांत कहते हैं। मन में काम न सताए, क्रोध न सताए, लोभ न सताए, मोह न सताए, मात्सर्य न सताए, हिंसा न सताए, तो कहते वो संत है। खड विकारों को, षड विकारों को जो जीत लेता है उसे संत कहते हैं। ये शांत शब्द के अर्थ है। और साधवा, साधव माने परोपकारी, हमेशा दूसरे का उपकार करते रहते हैं। साधुभूषणाः, साधुता ही उनकी आभूषण होती है। मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति यदृढाम्, भक्ति के दो विशेषण हैं, एक अनन्य भक्ति और दूसरी दृढ़ भक्ति। संतों में अनन्यता भी होती है और दृढ़ता भी होती है। भगवान में अनन्य भक्ति होनी चाहिए और दृढ़ भक्ति भी होनी चाहिए। अनन्य का अर्थ है ना अन्यः इति अनन्यः, भगवान के अतिरिक्त उसे कहीं कुछ दिखाई ना पड़े, हर किसी में भगवत दर्शन होवे। हमारे एक परिचित महात्मा है, वो सर्वत्र हर कहीं दर्शन करने जाते हैं, देवी के मंदिर में और कहीं जाते हैं तो कहते भगवान नारायण ही है। तो कुछ घटनाएं घट जानी और जाना बंद कर दी। लोगों ने जबरदस्ती एक काली मैया के दर्शन के लिए ले गए, वो जा नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं दर्शन करूंगा तो एक काली मैया नारायण हो जाएगा। अभी वो संत हैं, बोले चलो दिखाओ। और जैसे हमको स्वयं बताए उन्होंने अपना अनुभव, अब बोले जाके देख लो इस जगह पर काली माता का मंदिर था, वो नारायण रूप में है। तो महाराज उन्होंने जैसे ही दर्शन किया तो काली देवी चतुर्भुज हो गई। आज भी पत्थर की मूर्ति काली थी, अभी नारायण है, अभी भी नारायण रूप में है, चतुर्भुज बन गए। ये संतों की दृष्टि में कमाल, महाराज काली से नारायण कर दिया उन्होंने। तो सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हैं, अनन्य भक्त होते हैं। और दृढ़ भक्ति, भक्ति में दृढ़ता भी होनी चाहिए, अर्थात भक्ति में कितनी भी कठिनाई आए भक्ति शिथिल नहीं होनी चाहिए। जैसी भक्ति श्री प्रहलाद जी की और जैसी भक्ति मीरा जी की, कितनी कठिनाई आई लेकिन उनका भाव, उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। ये है दृढ़ भक्ति। मद्युते त्यक्त कर्माणि त्यक्त्वा सज्जनबान्धवाः, संत मेरे लिए कर्म करते हैं और मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सगे संबंधियों का भी परित्याग कर देते हैं। ध्यान रखना, जिनको हम संबंधी मानते हैं ये संबंधी कम होते हैं, स्वार्थी ज्यादा होते हैं, बुरा मत मानना। परीक्षा करनी हो तो हम आपको उपाय बता देते हैं। जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हो उससे कहो कि आज के बाद धन हम तुमको 1 रुपए नहीं देंगे, धन तो हम सत्कर्म में लगाएंगे, और 16 के 16 आना मन हम तुमको देंगे। तब सारी उसके प्रेम की पोल पट्टी खुल जाएगी। 2-4 दिन तो नहीं, और 5वें दिन बोलेगा तेरे मन को हम खाएंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे, बिछाएंगे। मन देना तो जाओ वृंदावन में बिहारी जी को दो, हमको तुमको धन चाहिए। सारा संसार स्वार्थी है। इस भाव को यह भाव संतों में अच्छी तरह से दृढ़ रहता है। इसलिए त्यक्त्वा सज्जनबान्धवाः। श्री मीरा जी कहती हैं, श्री मीरा जी कहती हैं कि संसार सगो नहीं कोई, साचा सगा रघुवर जी। मात पिता कुटुंब कबीलो सब मतलब के। और एक कवि हुए जिनका नाम था शाही, वो कवि जी कह रहे हैं, मात कहे मेरो पूत सपूत, बहना कहे मेरो लाडला भैया, तात कहे मेरो कुल को दीपक, वंश को मेरो आगे बढ़ैया। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, चरणों पे जाऊं 100 बार बलैया। लेकिन शाही कहे सुन शाह अकबर, जब तक है
गांठ में रुपया, गांठ में रुपया नहीं तो सारे मतलब के साथ। संतों को ये बात अच्छी तरह से समझ जाती है। इसे त्यक्त्वा जनबांधवाः, वो सगे संबंधियों का परित्याग कर देते हैं। मदाश्रयाः कथामिष्टाः शृण्वन्त कथयन्ति च, वो मेरे ही आश्रित रहते हैं और मेरी कथा को कहते और सुनते रहते हैं। तपन्ति विधस्तापाः नैतान् मदगत चेतसाः, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का ताप संतप्त नहीं कर पाता है। तैते साधवः साधि सर्वसंगी वर्जिताः, संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। एते प्रार्थ्य, हे साध्वी, हे माता देवहूति, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे सर्व परित्यागी संतों का हमको संग मिले। ये अपनी ओर से भगवान से मांगना चाहिए। ये लक्षण जो गिनाए जा रहे हैं, ऐसे लक्षण से युक्त संतों का हमको संग मिले। और संग दोष हराहिते, जब ऐसे संतों का संग प्राप्त हो जाता है तो महाराज संग दोष है, जो संग का दोष होता है वो समाप्त। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत